गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लोनी सर कॉमर्स क्लासेस पे। और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन और पार्टनरशिप फंडामेंटल की सारी वीडियो मेरी यूट्यूब पे अपलोड है। जो स्टूडेंट ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है तो पिछली वीडियो भी देख सकता है। और क्वेश्चन नंबर 32 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है। और आज जो प्रॉब्लम्स आ रही है मेरे पास, आज मैं थोड़ा नया टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बेसिकली मैंने आपको बताया था कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरह का होता है। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो वाले मेथड वाले तो क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 32 तक थे टीएस ग्रेवाल के, जिसके सारे क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं। तो आज ये टॉपिक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बेसिकली सुपर प्रॉफिट तो आप सभी ने पढ़ रखा है। सुपर प्रॉफिट क्या है? वही है जो आपने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो तो जो आता है सुपर प्रॉफिट। और कैलकुलेट कैसे करते हैं? सबसे पहले इसमें निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना तो आपको आता ही है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू होता है नेट एसेट्स। नेट एसेट इज इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स में से माइनस कर दो एक्सटर्नल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स को ध्यान रखना है आपको, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स और गुडविल। अगर ये दे रखे हैं क्वेश्चन में तो इनको एक्सक्लूड कर देंगे, पर आपके इन क्वेश्चनों में है नहीं। क्वेश्चन में दिए होंगे तो आपको हटाना होगा इनको। क्लियर है? दोबारा समझाऊं? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय आपको दो बातें ध्यान रखनी है। रुद्र बात कौन कौन सी बातें कही मैंने? दो बात। अच्छा, ठीक है। पहली बात तो आपने सही बोली, ठीक। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकालते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखें, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सबसे पहले पहला स्टेप क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू होता है नेट एसेट। नेट एसेट इज इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। और टोटल एसेट्स में क्या आता है? सारी बैलेंस शीट की एसेट्स पकड़ लो, वो सब आ जाती है। अगर उसमें तीन चीजें हटा देनी है, अगर क्वेश्चन में अगर आपको बैलेंस शीट दे रखी है, वैसे इन क्वेश्चनों में है नहीं, तो अगर दे रखी है तो आप क्या करेंगे? फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हटा देंगे। ठीक। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, आता है नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आया था उसमें आप क्या करोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, तो आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल के। क्लियर है? उसके बाद आपका एवरेज प्रॉफिट निकालना है, वो आपको आता ही है सारा। उसके बाद आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और फिर उसके बाद गुडविल निकालनी है। तो गुडविल जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से कैसे निकालेंगे? जो सुपर प्रॉफिट आया था, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या करना है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्या जाएगी? गुडविल निकल के आ जाएगी। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, और 2020 सीबीएसई में भी पूछा गया है क्वेश्चन। टीएस ग्रेवाल 2024 का एडिशन है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर इज रुपीज 1,50,000 इन द सिमिलर बिजनेस। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। द कैपिटल एम्प्लॉयड of the capital employed, calculate the value of goodwill by capitalization of super profit method if the super profit of the firm 50,000। देखो इस क्वेश्चन में तो सुपर प्रॉफिट आपको ऑलरेडी गिवन है। इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट आपको ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 33। तो इसमें सुपर प्रॉफिट पता है आपको, एवरेज प्रॉफिट पता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता है, तो इसमें करना क्या है? इसमें तो कुछ भी नहीं करना। जब सुपर प्रॉफिट पता है तो बाकी चीजों से पता होने से क्या फर्क पड़ रहा है? सीधा फार्मूले में पुट करो। क्या है फार्मूला? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो मेरे ख्याल से 33 क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो जाएगा हमारा। लो जी, जो क्वेश्चन है 33 वो यही सॉल्व हो जाएगा। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गुडविल कितनी है हमारी? 50,000 इंटू 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10। तो कितना आ गया? 5 लाख। यही आ रहा है। ये क्वेश्चन ना एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं 1 मार्क्स में। देखते ही आंसर। हमें इतनी सारी ये कैलकुलेशन किसके लिए की हमने? सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। और जब सुपर प्रॉफिट हमें पता है तो निकाल लो ना। सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी आ गई गुडविल? 5 लाख। ठीक है, 34 क्वेश्चन कराते हैं यहाँ पे बोर्ड पे। ठीक है, ये समझ में आ गया? एक बार और समझाऊं? आ गया सबको? 34 क्वेश्चन देखें। राजा ब्रदर्स एज एन एवरेज प्रॉफिट 30,000, कैपिटल 2 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। यूजिंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड
वर्कआउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। देखो एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, बताओ 30,000। चलिए अगला देखो, कैपिटल कितनी दे रखी है मेरे को, ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, कितना है 2 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, और ये कह रहा है गुडविल निकालो सुपर प्रॉफिट के मेथड के हिसाब से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से आपको गुडविल निकालनी है। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या कह रहा था मैं, नेट एसेट्स, नेट एसेट तो दे ही रखी है मैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट एसेट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, ठीक है। हाँ तो अब कैसे करोगे, यहाँ पे देखें नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, कैलकुलेशन, एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ ही है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 2 लाख, 10% कितना आ जाएगा 20,000। और बताओ सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हो आप, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है 30 और ये कितना है हमारा 20, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 10,000। और गुडविल इज इक्वल टू कैसे निकालोगे बताओ, वो कहता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 10,000 इंटू 100 अपॉन 10 कितना आ जाएगा 1 लाख। यही आ रही गुडविल, ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है वर्मा जी, समझ में आ रहा है, एनी डाउट्स। अच्छा इस क्वेश्चन में देखो सुपर प्रॉफिट ही तो निकालना है, वो आपको आता ही है, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए आपने। और गुडविल कैपिटलाइजेशन का जो खेल है वो इस वाले पॉइंट का है, हमें जो कैपिटलाइजेशन से निकालनी है वो इस तरह से निकालनी है, सुपर प्रॉफिट को इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट निकालना आपको आता ही है, इतने सारे क्वेश्चन आपने कर ही लिए हैं, ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम है तो यार प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रात को 9 बजे मेरी एक वीडियो जरूर आती है, आप उसको रोज़ देख सकते हैं रात को 9 बजे, ठीक है। और अगर चैनल आपने बेल आइकन को प्रेस किया है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।